हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विस्तृत एजुकेशन पर। हम आपके लिए लेकर आए हैं बेहतरीन क्वेश्चंस का कलेक्शन जो आपके आने वाले कंपटीशन एग्जाम्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा और हेल्पफुल रहेगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 के बीच जो चली थी के तहत सांभर वेटलैंड प्रोजेक्ट में केंद्र सरकार की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी थी? इसमें केंद्र सरकार की हिस्सेदारी थी 100%। आंसर राइट आंसर होगा इसका नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा बिंदु 20 सूत्रीय कार्यक्रम 2006 में सम्मिलित नहीं है? गरीबी उन्मूलन, सभी के लिए स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, ये तीनों इसके अंदर सम्मिलित थे। इस योजना के अंतर्गत सम्मिलित थे 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अंदर। शहरी सड़कें जो है ये इसमें सम्मिलित नहीं था। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, राजस्थान में किस योजना के अंतर्गत विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिलाओं को पेंशन प्रदान की जाती है? ये क्वेश्चन योजना से संबंधित है। सारे एग्जाम्स में योजना का 1 या 2 क्वेश्चन तो होते ही हैं। तो इसका राइट आंसर होगा मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना। आंसर नंबर 4 राइट आंसर। नेक्स्ट, राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना प्रारंभ की गई। तो ये योजना प्रारंभ की गई थी नवंबर 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेल कृष्ण क्रांति का संबंध है। कृष्ण क्रांति का संबंध पेट्रोलियम और खनिज से है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा पेट्रोलियम एवं खनिज। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी राजस्थान के रेतीले मैदान का कितना प्रतिशत क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है? यहाँ पूछा गया है बालू का स्तूप मुक्त स्थान। तो मुक्त स्थान है 41.5%। और अगर युक्त पूछ ले तो युक्त कितना है? तो 59.5% बालू का स्तूप युक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का सुदूर उत्तरी हिस्सा किन अक्षांशों पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। आंसर नंबर 3, क्योंकि ये हमारा राजस्थान है। इसका उत्तरी अक्षांश पूछा है तो ये श्री गंगानगर का जो लास्ट पॉइंट है वो पूछा है। तो ये हमेशा उत्तरी अक्षांश ही आएगा। यहाँ पर भी उत्तरी अक्षांश है और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी, क्योंकि राजस्थान या कह ले भारत, तो भारत ग्लोब के उत्तरी अक्षांश में स्थित है। तो उत्तर पूर्व में, देशांतर पूछे तो पूर्वी और अक्षांश पूछे तो उत्तरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, सांचौर क्षेत्र को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? जैसे राजस्थान का पंजाब कहा जाता है। पंजाब का अर्थ होता है 5 नदियों का समूह वाला क्षेत्र। राजस्थान का कश्मीर किसे कहा जाता है? तो उदयपुर को। राजस्थान का भुवनेश्वर ओसिया जोधपुर को। नेक्स्ट, राजस्थान का स्कॉटलैंड कहा जाता है अलवर को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, राजस्थान का जिब्राल्टर के नाम से कौन सा दुर्ग विख्यात है? राजस्थान के जिब्राल्टर के नाम से अजमेर का तारागढ़ दुर्ग है। इसके और अन्य नाम है राजस्थान का हृदय, अरावली का अरमान, राजपूताने की कुंजी इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकली बांध जालोर जिले में किस नदी पर बनाया गया है? तो बाकली बांध बनाया गया है सुकड़ी नदी पर। ये जालोर में है, क्वेश्चन में दे रखा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का निम्न में से कौन सा क्षेत्र अत्यधिक नम है? तो राजस्थान का सर्वाधिक नम क्षेत्र है हाड़ौती। झालावाड़ में सर्वाधिक वर्षा होती है, उस आधार पर सर्वाधिक नम क्षेत्र हाड़ौती क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा मृदा अपरदन का कारण नहीं है? तो मृदा अपरदन का कारण नहीं है वो है वर्षा की अल्पता तथा अनिश्चितता, क्योंकि अन्य जो भी कारण है, वनों का ह्रास, अंधाधुंध चराई, वालरा इत्यादि में वनस्पति समाप्त हो जाती है। इसमें वनस्पति ही समाप्त हो जाती है तो मिट्टी को बांध कर या रोक कर रखना बहुत मुश्किल हो जाता है, और जिससे आसानी से वायु या जल द्वारा मृदा का अपरदन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरपंच के चुनाव में भाग लेते हैं। सरपंच के चुनाव में ग्राम पंचायत क्षेत्र में जो रजिस्टर्ड वोटर्स होंगे या पंजीकृत मतदाता जिन्हें कहते हैं वो ही भाग ले सकते हैं। आंसर नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1952 के परिसीमन आयोग ने राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की थी? तो सर्वप्रथम चुनाव हुए थे 1952 में, और 1952 में जब चुनाव हुए थे तब राजस्थान की सीटें थी 160। आंसर नंबर 2। और उसके बाद में 1957 में सीटों की संख्या बढ़ाकर 176 कर दी गई। फिर उसके बाद 1967 में चौथी विधानसभा में फिर से इसको बढ़ाकर 184 कर दी, और 1977 छठी विधानसभा में इसे 200 कर दिया गया, और वर्तमान में भी 200 ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक तब तक कानून का रूप नहीं ले सकता जब तक कि उस पर राज्यपाल हस्ताक्षर न कर दे।
कोई भी विधेयक तब तक कानून नहीं बन सकता है जब तक कि उस पर राज्यपाल हस्ताक्षर न कर दे। ये राज्य की बात हुई। यही अगर केंद्र की बात करें तो जब तक राष्ट्रपति हस्ताक्षर नहीं कर देता वो विधेयक या बिल कभी भी पारित नहीं हो सकता है। तो आंसर नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान सरकार के शासन सचिवालय के एकीकृत स्वरूप का शुभारंभ हुआ, तो ये हुआ था 1949 में, 1949, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय सेवाओं का जनक किसे माना जाता है? अखिल भारतीय सेवाओं का जनक सरदार वल्लभ भाई पटेल को माना जाता है। यहाँ यदि कहें लोक सेवाओं का जनक किसे कहा जाता है तो केवल लोक सेवाओं का जनक पूछे तो कार्नवालिस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के वे जिले कौन से हैं जिनमें 40% से भी कम महिलाएं साक्षर हैं? तो सबसे कम महिला साक्षरता वाले जिले हैं जालोर, सिरोही और जैसलमेर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल बांस मिशन के अंतर्गत कौन सा जिला शामिल नहीं है? तो इसमें जालोर जिला शामिल नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। बाकी बांसवाड़ा, करौली और भीलवाड़ा इसमें शामिल है। नेक्स्ट, भैंस की नस्ल कौन सी है? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, मुर्रा जो है वो भैंस की नस्ल है। मालपुरी भेड़ की नस्ल है। राठी और मालानी ये दोनों ही गाय की नस्ल है। और गाय की इस मालानी को थार पारकर भी कहा जाता है, जो कि जैसलमेर क्षेत्र में पाई जाती है, पश्चिमी क्षेत्र राजस्थान का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्राप्त पहला संस्कृत अभिलेख कौन सा था? तो ये है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। ऑप्शन नंबर 1 राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ? यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है उत्खनन, तो उत्खनन आएगा तो BK थापर और BB लाल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। अगर यहाँ खोज पूछा जाता कालीबंगा सभ्यता की खोज, तो यहाँ खोज की थी अमलानंद घोष ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा दुर्ग एक गिरी दुर्ग नहीं है? गिरी दुर्ग नहीं है। माधोराजपुरा जो है वो गिरी दुर्ग नहीं है। बाकी सिवाना दुर्ग गिरी दुर्ग है, नीमराना दुर्ग, शाहबाद दुर्ग ये सभी गिरी दुर्ग है। यह एक स्थल दुर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि सिरोही क्षेत्र में 8वीं से 10वीं शताब्दियों के मध्य किसकी पूजा का प्रचलन अधिक था? तो यहाँ जैन तीर्थकारों की पूजा का प्रचलन अधिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विवाह के दिनों में प्रातःकाल में गाए जाने वाले मांगलिक गीत क्या कहलाते हैं? ये जो मांगलिक गीत होते हैं उन्हें कहा जाता है विहाड़ा। नेक्स्ट, स्त्रियों की वेणी में गूंथा जाने वाला आभूषण कौन सा है? स्त्रियों की वेणी में गूंथा जाने वाला आभूषण है सेलड़ो। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। इसके जो अदर ऑप्शंस हैं उनको देखें तो यहाँ जो सोबनपन है वो हथफुल होता है एक। संदोल जो है वो एक कान का आभूषण है। और सोहली स्त्रियों की ललाट का एक आभूषण है, ललाट पर पहना जाने वाला आभूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ का गुणीजन खाना था, तो मेवाड़ का गुणीजन खाना था संगीत प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रंथ की रचना मेवाड़ महाराणा कुंभा ने नहीं की थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 संगीत शास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिछुड़ो क्या है? यहाँ बिछुड़ो हाड़ौती क्षेत्र का एक लोकगीत है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। इसमें महिला बिच्छू के डस जाने पर जो उसे उस दर्द को अपने गीत में सुनाकर बताती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालवी बोली कहाँ बोली जाती है? इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है, मालव प्रजा को जाता है, मालव प्रजा को चाहता है। यहाँ मालव से मालवी बोली, प्र से प्रतापगढ़, जा से झालावाड़, यहाँ ज ऐसा वाला होगा झालावाड़, को से कोटा और चा से चित्तौड़। तो यहाँ प्रतापगढ़, झालावाड़ और कोटा जिस ऑप्शन में होगा वो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थानी भाषा में दुविधा, अलेकू, हिटलर जैसी कथाओं के रचयिता कौन है? तो इन किताबों के रचयिता जो है वो है विजयदान देथा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है जोधपुर में, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यहाँ पूछा है अरब सागरी में गिरने वाली, तो अरब सागर में गिरने वाली नर्मदा नदी जो है वो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। यहाँ अगर केवल प्रायद्वीपीय भारत की पूछे तो गोदावरी। और नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक से, अमरकंटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोडाई कनाल झील स्थित है? कोडाई कनाल झील तमिलनाडु में स्थित है, ऑप्शन नंबर 1 राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है हेमिस नेशनल पार्क, हेमिस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित जल डमरू मध्यों, यहाँ जल डमरू से अभिप्राय है जल संध्या।
जल संधि। जल संधि दो सागरों को या दो महासागरों को जोड़ती है और जो स्थल भाग होता है उसे अलग करती है, उसे जल संधि कहते हैं। में से किस एक में से निकाली गई सुरंग यूनाइटेड किंगडम मतलब यूके या इंग्लैंड और फ्रांस को जोड़ती है? तो यहाँ राइट आंसर होगा डोवर जल संधि, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। यहाँ हम अन्य जल संधियों की बात करें, डेविस की बात करें तो डेविस जल संधि ग्रीनलैंड और बफनलैंड को अलग करती है, और जिब्राल्टर जल संधि यूरोप महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप को अलग करती है, यूरोप और अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ऐसा है जो 3 देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता? यहाँ ऑप्शन में देख के वैसे क्लियर हो रहा है, राजस्थान केवल एक ही देश से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, वो है पाकिस्तान। या अदर ऑप्शंस को देखें, पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल सीमा बनाता है बांग्लादेश से, नेपाल से और भूटान से, 3 देशों से बनाता है। अरुणाचल प्रदेश भी 3 से बनाता है, भूटान, चीन और म्यांमार। और सिक्किम बनाता है भूटान से, नेपाल से और तिब्बत मतलब चीन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असंगत युग्म को बताइए। मेवाड़ का पठार राजस्थान में है, बिल्कुल सही है। मालवा का पठार मध्य प्रदेश, ये भी सही है। मैसूर का पठार कर्नाटक, ये भी सही है। यहाँ कोयम्बटूर का पठार झारखंड में नहीं है, कोयम्बटूर का पठार है तमिलनाडु में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन वापस रिपीट नहीं हुआ है, आगे हम डिस्कस कर चुके हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये गोदावरी है, इसे बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान शब्द का प्राचीनतम प्रयोग राजस्थानी आदित्य का उल्लेख किस शिलालेख में है? इसका राइट आंसर है बसंतगढ़ शिलालेख में। ये कहाँ है? तो सिरोही में है, ये सिरोही में। और ये शिलालेख चावड़ा वंश से संबंधित है। और चावड़ा का सबसे प्राचीनतम राज्य कौन सा था? भीलमाल। यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, गरासिया जनजाति में प्रचलित श्रेष्ठ विवाह जो हिंदू रीति रिवाज के अनुसार होता है, हिंदू रीति रिवाज के अनुसार होने वाला जो विवाह है गरासिया जनजाति में, वो है पहरावना, क्योंकि इसमें फेरे होते हैं। यहाँ ताड़ना, इसमें वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष को कन्या मूल्य दिया जाता है, और जो मूल्य दिया जाता है उसे दापा कहते हैं। आटा साटा पत्नियों की अदला बदली होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रकला को राजपूत राजाओं के दरबार में विकसित होने नेक्स्ट क्वेश्चन, बीकानेर के किस शासक ने हुमायूं के भाई कामरान को पराजित किया? हुमायूं के भाई कामरान और बाबर के पुत्र कामरान को पराजित करने वाला बीकानेर का शासक था राव जैतसी। पहले कामरान ने भटनेर पर आक्रमण करके अधिकार किया था, लेकिन बाद में राव जैतसी ने उसे पराजित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर पाठशाला पुत्री पाठशाला का गठन हुआ? ये चूरू में है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 चूरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमर में पहना जाने वाला आभूषण है? कमर में पहने जाने वाला आभूषण है सटका। तुलसी गले में पहना जाता है, तुलसी हार, हाकर भी गले का आभूषण है, और फीणी जो है वो कान का आभूषण। तो यहाँ राइट आंसर है सटका। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूपयार्ड क्लिपिंग का यह कथन, ये महल मानव नहीं प्रेतों द्वारा बनाए गए हैं, किस महल के बारे में कहा गया है? इसे बूंदी के तारागढ़ के बारे में कहा गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। जूनागढ़ बीकानेर में है, इसे रायसिंह ने बनवाया था, और इसे राती घाटी का महल भी कहा जाता है। तारागढ़ अजमेर में है, इसे ये गढ़ बिट्ठली पर है, और इसका पुनर्निर्माण करवाया था पृथ्वीराज सिसोदिया ने, और अपनी पत्नी तारा के नाम पर इसका तारागढ़ रख दिया था। इसे राजपूताने की कुंजी, राजस्थान का हृदय, अरावली का अरमान इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। लोहागढ़ दुर्ग, इसे बनवाया था सूरजमल जाट ने, और इसे अभेद्य दुर्ग या फिर पूर्वी सीमा का प्रहरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगल पांडे की घटना हुई थी। मंगल पांडे जो थे वो छोटी सी रेजिमेंट, पैदल रेजिमेंट के सैनिक थे, और ये बैरकपुर छावनी में तैनात थे। मंगल पांडे पर दबाव बनाया जा रहा था कारतूस के लिए, जिसे मुंह से खोलना पड़ता था, और वो चर्बी युक्त होते थे। और इन्होंने 29 मार्च को जो 2 सेनापति इन पर दबाव बना रहे थे, कैप्टन ह्यूशन और बाघ, लेफ्टिनेंट बाघ, इन दोनों की हत्या कर दी। और 8 मार्च 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी। इसके बाद संगठित रूप से क्रांति का आगाज़ हुआ था मेरठ में से, जो हुआ था 10 मई 1857। यहाँ राइट आंसर है मंगल पांडे की घटना हुई थी तो वो बैरकपुर में हुई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विधानसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने से संबंधित प्रस्ताव पेश करने के लिए कितने दिन पूर्व इसकी सूचना अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को देनी चाहिए? तो इसकी सूचना 14 दिन पूर्व अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉक फॉस्फेट राजस्थान के किन जिलों में पाया जाता है? इसका राइट आंसर है रॉक फॉस्फेट हम सबको पता ही है उदयपुर में तो पाया ही जाता है, जामर कोटड़ा। लेकिन इसके अलावा थोड़ा बहुत जैसलमेर और बांसवाड़ा में भी इसका खनन होता है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय जन विद्रोह का प्रमुख केंद्र था। जन विद्रोह जो हुआ था वो कोटा में हुआ था, तो ये राइट आंसर होगा कोटा। यहाँ लाला जयदयाल और मेहराब खां ने आंदोलन का नेतृत्व किया था और बर्टन की हत्या कर दी थी, और ये एक ऐसा विद्रोह था जिसमें जनता ने भी भाग लिया था। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।